अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है दो हम लोग चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले हम लोग इसमें से ये प्लेन जो है वो गायब करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये गायब हो सकता है। सेकंड में हम लोग जो है ये पिंपल्स रिमूव करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे एक लॉक का जो है वो साइन आ रहा है, आपने इस लॉक को खोलना है ताकि हम लोग इसके ऊपर फर्दर काम कर सकें। इस लेयर को हम लोग जो है वो कंट्रोल जे करके डुप्लिकेट कर लेते हैं। कंट्रोल जे जो है वो डुप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। हम लोग जो है वो इनको डुप्लिकेट कर लेंगे ताकि बाद में हम लोगों को आसानी हो देखने में कि क्या काम था और हमने कैसे किया। फिर हम लोग लेंगे मैजिक लासो टूल और इस तरह से हम लोग इसके इर्द गिर्द एक स्क्वायर सा बना लेंगे प्लेन के इर्द गिर्द, ताकि हम लोगों की और राइट करेंगे और फिल करेंगे। ठीक है, फिल की ऑप्शन पे जाएंगे, कंटेंट अवेयर टूल। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसमें थोड़ी सी जो है वो पीछे से बैकग्राउंड में ये चीज़ आ रही है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं ऐसे। ये ले लिया और अगेन से हम कहेंगे फिल, तो कंटेंट अवेयर, और ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सी जो है वो बाकी है पिछले प्लेन के असरात, वो हम लोग इसको हटा लेते हैं। जितनी बार भी आपने चेंजिंग्स करनी है वो आपने फिल ही कहना है उसे, तो वो फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन जो है वो नहीं है। देखें, अगर हम लोग इसको ऑफ़ करते हैं, इसकी आई जो होती है एक्चुअली वो हम लोगों को दिखा रही होती है वो लेयर, तो हम अगर आई बंद करते हैं तो हमें वो लेयर इनविजिबल हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो दोबारा खोलेंगे, ऑफ़ करेंगे, तो देख सकते हैं आप कि कितना डिफरेंस है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी आज वो ये है पिंपल्स जो है वो रिमूव करने का तरीका। तो हम उसमें कहेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश के बहुत सारे साइजेज़ हैं, आप उसको अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको करना शुरू होंगे तो आप देख लें कि पिंपल्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से आपने ये काम करना है। जितना आप सुकून से ये काम करेंगे उतना जो है वो ये काम क्लियर और अच्छा होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये थोड़ी रेडनेस जो है वो आ रही है, कर लेंगे रिमूव। कंट्रोल जी, अगर कोई भी एक स्टेप गलत हो जाता है, नहीं तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ रही है, इसमें आप जाके जितना मर्ज़ी पीछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इसकी जो रेडनेस है थोड़ी बहुत ख़त्म हो रही है। चीज़ के ऊपर से करते हैं हम लोग इसको जूम जो है वो स्क्रॉल व्हील इसीलिए किया था ताकि हम छोटा छोटा काम भी आराम से कर सकें। अगर हम स्क्रॉल व्हील करेंगे तो ये हमारे करीब हो जाएगी पिक्चर और हमें इजीली नज़र आएगा कि इसके कौन से स्पॉट्स हैं जो रह गए हैं। बिल्कुल आराम आराम से करना है, नहीं तो पिक्चर ख़राब हो जाएगी। और हमने पिक्चर को ख़राब नहीं करना बल्कि उसे क्लियर करना है। ठीक है, तो ये जब हम कर लेंगे ठीक है, ये जो होती है ये हमारे पास रेजोल्यूशन आती है। इसमें हम लोगों को पता चलता है कि कितने विड्थ और कितनी हाइट की हम लोगों ने पिक्चर को सेव करना है, और सेव करने का सारा मेथड आता है अगर हम बाद में सेविंग के स्टाइल्स को चेंज करना चाहें। ठीक है, ये हम लोगों के पास कलर बैलेंस आता है आल्ट कंट्रोल और बी के साथ, तो हम लोग कलर बैलेंस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर्स में भी बताती रहूँगी
कि किस तरह से काम होगा। इनको सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करेंगे आप, तो जो है ये पिक्चर लेयर बाय लेयर जो है वो सेव होना शुरू हो जाएंगी। और मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट जितने भी आपके ट्यूटोरियल्स हैं उनमें मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगी, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे क्योंकि ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में भी आएँ। थैंक यू गाइस, मेरा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।